दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जैसा कि आप इस प्रकार से देख ही रहे हैं, यहाँ पर आपका ये कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा दिनांक 23/2/2024 की स्थिति में जारी हुआ है। यह आपके प्री बीएड और प्री डीएलएड एवं प्री बीएससी बीएड और प्री बीए बीएड के लिए प्रवेश इंट्रेंस एग्जाम के लिए सूचना जारी हुआ है। इसका इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंट डेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्री बीएड और प्री डीएलएड का जो सभी का जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करने का, वह 23/2/2024 से स्टार्ट हो गए। ठीक है। और वहीं आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 24/3/2024 की स्थिति में रहेगा। और वहीं आपका ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि अगर हो जाता है तो उसको सुधार करने के लिए आपको अलग से डेट जारी किया जाएगा। वह डेट आपको इस प्रकार से शो होगा, देख देख सकते हैं आप। 25/3/2024 से 27/3/2024 की स्थिति में सभी का आप संशोधन कर पाएंगे। वहीं हम परीक्षा की संभावित तिथि की बात करें तो जो प्री प्री बीएड और डीएलएड है, उसका संभावित परीक्षा की तिथि है वह 2/6/2024 की स्थिति में है। वहीं जो प्री बीए बीएड और बीएससी बीएड है, उसका एग्ज़ाम जो है संभावित 13/6/2024 की स्थिति में होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप फॉर्म ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं, इसके लिए अब चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको सर्च बार में सीजी व्यापम लिखकर सर्च कर लेना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपके सामने ऑफिशियल पोर्टल ओपन होके आ जाता है इस प्रकार से, सीजी व्यापम के नाम से। इसी को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके सामने लोडिंग लेगा पेज, उसके बाद एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये ऑफिशियल पोर्टल है सीजी व्यापम का। जैसा कि आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा। ठीक है। यहाँ जितने भी व्यापम के द्वारा एग्जाम या नोटिफिकेशन दिए जाते हैं, या ऑफिशियल पोर्टल है, यहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है। यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसी पर आपको टच कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन और जितने भी प्रकार के ऑनलाइन एग्जाम व्यापम द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, सारा का नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया जाता है। अभी हम बीएड और डीएलएड की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस प्रकार से पहला लिंक ओपन मिलेगा, इसी को टच करके आपको आगे बढ़ जाना है। देन आगे बढ़ते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि आप पहले नंबर पर विभागीय निर्देश पढ़ सकते हैं, दूसरे नंबर पर व्यापम परीक्षा निर्देश, जो भी निर्देश दिए हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तीसरे नंबर से आप सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं, और चौथे नंबर से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है फॉर्म फिलअप करने का, उसके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है। वहीं पाँचवें नंबर से आप इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोफाइल को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन में आप इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म फिलिंग के बारे में जान सकते हैं। छठवें ऑप्शन से सिंपल ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में, और सातवें ऑप्शन से बैंक इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है। लास्ट ऑफ ऑनलाइन करना है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। देन आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है। इस पर आपको अपना यूज़र आईडी, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, आपका आईडी पासवर्ड नहीं बना है, तो आपको सिंपली रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन, इसी पर आप क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस प्रकार से फॉर्म ओपन होके आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैंडिडेट एनरोलमेंट फॉर्म। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। देन यहाँ पर आपको आधार कार्ड के अनुसार आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नाम इंटर कर देना होगा। देन गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। देन आपको अपना सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके लिए हमारे चैनल पर अलग वीडियो है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सिंपली आपको चले जाना है वापस, और फिर अपना लॉगिन पेज ओपन
खोज कर लेना है। अगर आप अपना आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो सिंपली यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ पर अपना पासवर्ड वापस रिकवर कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा फिलअप करके सबमिट कर देंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी पासवर्ड चला जाएगा। ठीक है। सिंपली दोस्तों हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना यूज़र आईडी पासवर्ड इंटर कर देंगे। देन उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने इस प्रकार से प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं आप इसी पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ यह प्रोफाइल आपका आधार वेरिफाइड होना चाहिए, अन्यथा नहीं है तब की स्थिति में आपको अपना आधार वेरीफाइड कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ से आपको जितने भी एप्लीकेशन आप सक्सेसफुल फ़िल करते हैं, यहाँ से आप उस एप्लीकेशन को देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, दावा-आपत्ति यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सिंपली आपको बताने वाले हैं कि प्री बीएड और डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको अप्लाई बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, देन आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेने के बाद इंटरफ़ेस ओपन होके आता है, ठीक है? यहाँ आपसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जिसको आप भली-भाँति पढ़ लेंगे इस प्रकार से। देन आपको एग्ज़ाम प्री रिक्वायर्ड पूछा जा रहा है, इसको आपको यस, यस कर देना है दोनों जगह को, ठीक है? तो सिंपली आप इसको यस, यस कर देते हैं इस प्रकार से। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं कि प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कि प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? इसमें से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों को आप सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है? अदरवाइज़ एक को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। देन आपके सामने इस प्रकार से इंटरफ़ेस ओपन होके आएगा। आपका प्रोफ़ाइल रजिस्ट्रेशन के समय जो भी डिटेल आपने फ़िल अप किया है, सारा डिटेल आपको यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर एग्ज़ाम सिटी तो यहाँ पर अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली हम कबीरधाम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या आपको सहलेखन की आवश्यकता है? ठीक है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सहलेखन की आवश्यकता। अगर आप हैंडीकैप हैं, लिख नहीं सकते, तब की स्थिति में आपको एक और लेखन कार्य के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। यह पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से येस नो पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको श्रेणी पूछा जा रहा है, क्या आप किसी ऐसे वर्ग से आते हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना में कार्यरत थे या जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा आपको पहचान पत्र जारी किया गया है? यदि है तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आपको नो पर क्लिक कर देना है, देन आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद इस डिक्लेरेशन घोषणा फॉर्म को आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद इस दिए हुए कैप्चा को आपको यहाँ पर आपको फ़िल कर देना है। तो चलिए दोस्तों इस कैप्चा को हम यहाँ पर फ़िल कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसा कि आप देख सकते हैं कैपिटल में है तो कैपिटल में आपको फ़िलअप करने हैं, स्मॉल है तो स्मॉल आपको फ़िलअप कर लेना है। उसके बाद सही-सही फ़िलअप कर लेने के बाद आपको सिंपली सही-सही फ़िलअप कर लेने के बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपसे पॉपअप बॉक्स ओपन होके आएगा। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप जमा करने से पहले ध्यान देवें कि आपके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वह सही है, ठीक है? अगर गलत हो पाया जाता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी, स्वयं की होगी, ठीक है? व्यापम इसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा। तो आप एक बारी और रीचेक कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म को आपको सही-सही सबमिट कर देना है। उसके बाद लास्ट में आपको कन्फर्म एंड सबमिट बटन ऑप्शन मिलता है, इसको आपको कन्फर्म एंड सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफ़ेस फिर से पॉपअप बॉक्स ओपन होके आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, व्यापम ऑनलाइन cgstate.government.in के द्वारा you have successfully submitted application form. You can check your application status in dashboard under successful application में जाकर आप इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया। उसके बाद आप यहाँ से आपको सक्सेसफुल एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आपको क्लिक करना है, उसके बाद अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। इसके लिए आपको कोई भी फीस पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट कर लेना है इस प्रकार से। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।